इससे पहले हमने जो भारत की भू आकृतियों के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? सब जैसे हिमालय की पर्वत प्राचीर, हिमालय का है ना पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार का भाग, तटीय मैदान और मरुस्थलीय, भारत का महान मरुस्थल, ये पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं की भू आकृतियों को मैप में एक और दूसरे तरीके से। ठीक, चलो बस। तो देखो, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय ये देख रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एरिया है? पूर्वी हिमालय। ये पूरब दिशा, तो पूरब का हिमालय पूर्वी। अब ये बात आ रही कि हम ये हिमालय, तो जब पूरा एक है तो फिर हम पूर्वी हिमालय कहाँ पढ़ रहे हैं? कहे कि भाई ये हिमालय का बहुत सारा भाग भूटान और नेपाल में है। यस सर। हमारे भारत में पूर्व हिमालय का हिस्सा कम है। लेकिन सर कितना है भैया? कम है। कम है। हाँ बाकी का हिमालय भूटान और नेपाल में है, यस सर। है ना? तो ये हमारा पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश अभी में। पीछे नहीं पड़ा। हाँ सर माउंट ठीक एवरेस्ट। ठीक है। चलो देखो फिर पश्चिमी हिमालय, ये तो पूर्वी हिमालय था, पश्चिमी हिमालय ये रहा। मतलब यहाँ पश्चिम में नहीं है, लेकिन हिमालय पूछा है तो पश्चिमी हिमालय ये है। हिमालय की बात हो रही, ना कि पहाड़ों की। क्लियर भैया? सर सिक्किम में भी है ना? हाँ, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में भी। मिडिल हिमालय कह सकते हो फिलहाल, है ना? ऐसा कोई प्रूफ नहीं, लेकिन ठीक है फिर भी। चलो अब देखें, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। तो देखो उत्तर है ना, फिर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। तो ध्यान से देखोगे, ये उत्तर, ये पूर्वी है, लेकिन वास्तव में ये पूरा उत्तर मानते हैं लोग। तो ये देखो, ये दिख रहा पूरा, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। तुमने सुना होगा नाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी भारत। हम भी त्रिपुरा ही पहुँचे थे, नॉर्थ ईस्ट ही गए थे। ये सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी भारत के हिस्से। ठीक, आगे देखें, पूर्वी मैदान साफ दिख रहा है, ये पूर्वी मैदान। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये पूर्वी भारत का हिस्सा। फिर उत्तरी मैदान साफ दिख रहा है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, तीनों उत्तरी मैदान। बहुत खेती होती है, यहाँ भी बहुत खेती होती है, बट यहाँ पे किन्हीं दूसरी फसलों की, यहाँ पे किसी दूर की। अब भाई यहाँ मिट्टियों पे, इसके बाद वहाँ समझ में आ जाएगा। चलो वापस नेक्स्ट, फिर क्या? पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान दिख रहा है कहीं? पश्चिमी मैदान यस सर। ये दिख रहा है, पश्चिमी मैदान। यस सर। अब इसको मैदान कहाँ बोला है भाई? यहाँ पे ये पठार है, तो ये जो समुद्र तट से लगा हुआ एरिया मैदान। फिर देखें, मध्य उच्च भूमि। अब मध्य उच्च भूमि, हाँ मध्य उच्च भूमि मतलब ऐसा एरिया जो उठा हुआ है, पठारी एरिया, जो नॉर्मल, जो इस एरिया से हट के ऊपर है, तो वो हमारा मध्य उच्च भूमि दिख रहा है, हल्का हल्का। क्लियर? फिर पूर्वी दक्कन, कौन सा? तो देखो अपन इस तरफ आ जाए, पूरब इस तरफ, तो ये हो गया पूर्वी दक्कन। मतलब ये पूरा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार मतलब दक्षिण का पठार ये। और देखें आगे, उत्तरी दक्कन, है ना? हाँ, पूर्वी दक्कन हो गया सर। ये, मतलब ये पूरा दक्षिण का पठार, ये पूर्वी एरिया। अब उत्तरी दक्कन, उत्तरी का मतलब ये तो दक्षिण का पठार है, दक्कन का पठार, ये इसका नॉर्थ एरिया। तो ये जिसमें हमारा आधा मध्य प्रदेश जोड़ा है ना, है। बाकी हमारा जो मैक्सिमम मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य उच्च भूमि में, है ना? चलो, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, फिर ये हो गया दक्षिणी दक्कन, कुछ और दिए हैं, डार्क ब्लू, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट दिख रहा, येलो है। यस सर। ये दिख रहा पूर्वी घाट। फिर पश्चिमी घाट साफ दिख रहा है। पश्चिमी घाट का मतलब ये पर्वत हैं। क्या है ये? पर्वत। कहाँ तक फैले हैं? महाराष्ट्र में फैले हैं, कर्नाटक में फैले हैं, केरल में भी फैले हैं। ये नीचे तरफ इलायची की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पर्वत है। इलायची उगती सर। हाँ, बात पहले हो चुकी है ना, इन चीज़ों को हम बता चुके हैं डिटेल में। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। पूर्वी तट, ये दिख रहा भैया पूर्वी तट, है ना। पश्चिमी तट ये हम बता चुके हैं। द्वीप समूह,
देखो ये देख रहे हैं द्वीप, द्वीप अंडमान और समूह, निकोबार द्वीप, और ये लक्षद्वीप। ये गुलाबी गुलाबी एरिया इसमें भी है बारीक। और फिर महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। देखो ये पूरा नीला समंदर है, इस नीले पे ये थोड़ा सा वाइट वाइट एरिया दिख रहा ऐसा है, दिख रहा मतलब ये उथले समंदर है। क्या है भैया? उतले मतलब मग्न तट, ऐसा किनारा जो जलमग्न है। सर वहाँ मछली बची। कितनी दूर तक पैर ले आया? जलमग्न मतलब इधर देखो, ऐसा इस भारत का ऐसा एरिया जो समुद्र, वो समुद्र जो उथला हो और समंदर से डूबा, मतलब अगर पानी समंदर पीछे हट जाए तो ये बाहर दिखने लगेगा पूरा। यस सर। तो ये जो एरिया जलमग्न है, इसलिए इसको मग्न तट बोलते हैं। मगन टाट ऐसा हाँ, यस सर। इसी मग्न तट में ये भी है। यस सर। अगर ये पानी पीछे हो जाए ना तो देखो हमारे ये पूरे आइलैंड ऊपर आ जाएंगे। आइलैंड मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया। ठीक, ये हमारी भूआकृतियों की कहानी यहीं पे खत्म। अब हम दूसरी बात करें काय की, हमारे मिट्टियों की, है ना। ऐसा